हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं गाइस, नेक्स्ट 30 डेज़ की। देखने वाले हैं कि अगले 30 दिनों में आपको अपने ऊपर क्या काम करने की बेसिकली ज़रूरत है, अपने अंदर क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने जीवन में राइट ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर पाएँ। ठीक है, और यही देखने वाले हैं कि यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आपको आ रही है तो। ठीक है तो ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, इसके आगे आने वाले जो अगले 30 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है, और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं एक्वेरियस, सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। थैंक यू मेरे बाबा, माँ बाबा, गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि इस वीडियो को देख रहे हैं। नेक्स्ट 30 डेज़ नेक्स्ट 30 डेज़ उनको अपने अंदर क्या बदलने की ज़रूरत है, क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएँ। प्लीज़ मुझे बताएं एक्वेरियस को क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। थैंक यू माँ काली, थैंक यू। प्लीज़ माँ गाइड कीजिए एक्वेरियस कुंभ राशि। थैंक यू। फर्स्ट है 4 ऑफ कप्स। ओके, आज मैंने अलग सेटअप किया है क्या एक्वेरियस को अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्या अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। या किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। गुड वाह। सी एक्वेरियस, सबसे पहले तो ना यहाँ पर जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको ना सबसे पहले तो अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। सोच इन द सेंस कि आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है, आपके अंदर कमी क्या है, कि आप आपके जीवन में जो ब्लेसिंग्स होती हैं ना, आप उन पर तो देखते नहीं हो, आप ज़्यादा फोकस करते हो, ज़्यादा चीज़ें इफ़ेक्ट आपको कर जाती हैं, जो चीज़ें आपको नहीं मिली, जो नेगेटिव आपके जीवन में हो रहा है। ठीक है, उन सब चीज़ों की तरफ आपका फोकस चला जाता है। ऐसा नहीं है, डिवाइन ने आपको ब्लेस किया है, आपके जीवन में अच्छी चीज़ें भी आपको दी हैं, बट आप उनको ना देख करके आप उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करते हो जहाँ जो चीज़ें फ्रूटफुल नहीं रही हैं आपके लिए, या फिर जो चीज़ें आपको नहीं मिली है, और उनको लेकर के ही ना आप नेगेटिव सोचते रहते हो कि मेरे जीवन में मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मैंने बहुत टफ टाइम पीरियड देखा। जिस वजह से होता क्या है कि आपके जीवन, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो जाता है। हार्ट चक्र क्या है? हार्ट चक्र हमारा इतना इंपॉर्टेंट चक्र है कि अगर वो ब्लॉक हो गया ना, तो हम ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो वो रिसीविंग एक हमारे लिए पोर्टल होता है, वहीं से ही हम ब्लेसिंग्स को रिसीव भी करते हैं। तो आपका इस समय क्या है कि हार्ट चक्र जो है ना ब्लॉक्ड है। अब बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में, आगे पीछे का मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन अभी के टाइम पीरियड में जो अभी के लिए रिक्वायर्ड है आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए, आप लोग बहुत ज़्यादा ना अपनी लाइफ में सिर्फ उन चीज़ों पर अभी फोकस कर रहे हो, रह करके आपका ध्यान वहीं जा रहा है, आपकी सोच वहीं जा रही है कि मेरे जीवन में क्या मुझे नहीं मिला, क्या नेगेटिव हो रहा है, क्या छूट रहा है। और आपको यहाँ पर आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपके पास इतनी अच्छी चीज़ें हैं, आप उनकी तरफ देखिए, आप उनको अप्रिशिएट कीजिए। वो ब्लेसिंग्स है बेसिकली आपको थोड़ा सा अपने सोच को यहाँ पर बदलने की ज़रूरत है, अपने माइंड को यहाँ पर बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, आप इस वजह से, नेगेटिव सोच की वजह से ना, आप
एक तो अपनी वाइब्रेशंस को आप लो कर लेते हो, दो ही चीज़ें होती हैं इस टाइम पीरियड में कि आपने अपनी वाइब्रेशंस को लो कर ली, दूसरा आपने अपनी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर ली। अब इन दोनों से बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है, राइट? तो सबसे पहले तो फोकस करो अच्छी चीज़ों पर, और दूसरा ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में रहो। एक रूटीन बना लो कि रोज़ 3 से 5 चीज़ों के प्रति आप मतलब उन चीज़ों का ध्यान लोगे कि क्या क्या चीज़ें मेरे जीवन में डिवाइन ने मुझे अच्छी दी हैं, उनको लिखो और उनके प्रति डिवाइन को थैंक यू बोलो, ग्रेटफुल रहो। और ये सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि मैं आपको कह रही हूँ, वो काम आपको दिल से करना है, ठीक है? वो काम आपको दिल से करना है, और वही आपके आगे आने वाले जो जिसे कहते हैं ना आने वाली खुशियों को आपके जीवन में उनका पोर्टल खुलेगा, उनका रास्ता ओपन होगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके पास ना नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अभी वो थॉट्स के थ्रू हो सकता है कि आपको नए आइडियाज़ आ रहे हो, ठीक है? कुछ नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हो, कुछ नया करने का आपका मन कर रहा हो, ठीक है? बट कुछ नया अप्लाई करने का मन कर रहा हो, लेकिन आप बस आपके माइंड में क्या होता है कि पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ है, बस आप उस चीज़ का रिग्रेट लेकर के चलते रहते हो कि पास्ट में मैंने किया था, कुछ ऐसा किया था तो मेरे साथ नेगेटिव हुआ था, अब मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है ना, उसको रिलीज़ कर दो, उसको एक जिसे कहते हैं लर्निंग की तरह अपने जीवन में अप्लाई करो इस टाइम पीरियड में। उसको बैगेज मत बनाओ, उसको एक दीवार मत बनाओ अपने जीवन में जो आने वाली ब्लेसिंग्स हैं उसको लेकर के। क्योंकि मैं आपकी लाइफ में एक ऑफ़र कह लीजिए, एक ब्लेसिंग कह लीजिए, मैं बोल रही हूँ ना कि आपकी तरफ कुछ तो ब्लेसिंग आ रही है। वो किसी ऑफ़र के रूप में आ सकती है, आ रही हो सकती है, अपॉर्चुनिटी के रूप में आ रही हो सकती है, जॉब के रूप में आ रही हो सकती है, रिलेशनशिप के रूप में आ रही हो सकती है, आइडिया के रूप में आ रही हो सकती है। लेकिन आप अभी इस एनर्जीज में हो, एक जिसे कहते हैं ना बिना वजह का डर, बिना वजह की सोच, नेगेटिव सोचना, और जिसे हम कहते हैं ना उसे हवा सा बना लेना कि छोटी सी चीज़ उसको सोच सोच कर हवा सा बना लेना, एक बड़ा सा क्रिएट कर लेना, वो काम नहीं आपको यहाँ पर करना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप ब्लेस्ड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, बस आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करना है, अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ आपने फोकस करना है, क्योंकि डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, ओके? और इस वजह से हो क्या रहा है ना कि जो थॉट या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है ना, आप उस तरफ देख नहीं पा रहे हो, उसको अपनी एनर्जी नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि सारी एनर्जी तो आप नेगेटिविटी को दे रहे हो, सारी एनर्जीज तो आप नेगेटिविटी को दे रहे हो। खास करके रात का वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। या तो आप नींद अच्छी नहीं लेते हो, या फिर रात को आप सोचते बहुत ज़्यादा हो सोने वक्त, ठीक है? मे बी स्केरी ड्रीम्स आपको आते हों, डरावने सपने आपको आते हों, ठीक है? या फिर रात को ना आपकी आदत है कि सोने वक्त जैसे हमारा मन हम एक शांत के वातावरण में होते हैं, तो उस समय ओवर थिंकिंग में चले जाना, और उस समय ओवर थिंकिंग क्या हो रही होती है कि इन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो नेगेटिव, तो ये गलत है। वो चीज़ आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रही होती है। तो आपको बोला जा रहा है आपके थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड में जितना हो सके ना, आप रात के टाइम पे खासकर सोने से पहले जो आप अपने जीवन में चाहते हो ना, जैसी लाइफ आप चाहते हो उसको विजुलाइज करो, क्योंकि वैसे भी आप एयर साइन हो, ठीक है? तो उनको विजुलाइज करना, आपके विजन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। एफर्मेशंस देना आपके लिए बहुत अच्छा है, प्रार्थना करना आपके लिए बहुत अच्छा है डिवाइन से उस टाइम पीरियड में। ऐसी एनर्जीज में आपको नहीं जाना है, ओके? इन केस अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, या फिर आपको रात को सोने से पहले रील्स देखने की आदत है, अननेसेसरी आप फ़ोन चलाते हो, ठीक है, गैजेट्स में इन्वॉल्व हो जाते हो, टाइम देते हो, तो प्लीज़ वो काम मत कीजिए, वो आपके लिए हार्मफुल है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और इस चीज़ को आपको बदलने की ज़रूरत है, बिल्कुल अपोजिट इस चीज़ को कर दो। उस वक्त पे आप मेडिटेशंस करो, प्रार्थना करो,
ठीक है। विजन्स मतलब आपको विजन्स लेने की ज़रूरत है, ऐसा आपको विजुलाइज करने की ज़रूरत है आपको क्या चाहिए, और अपने पूरे 5 सेंसेस उसमें लगा दो, फील करो उस ऊर्जा को कि कैसा आप चाहते हो। सुनने में तो लग रहा है ना कि बड़ा ईजी है, लेकिन जब करने बैठते हैं ना तो लोग आलस कर जाते हैं, कहते हैं अरे कौन करेगा। बताओ, विजन्स देखने में भी मतलब विजुलाइज करने में भी कुछ लोग आलस करते हैं ठीक है, पर हाँ ये आपको करना है। ओके, आई एम सॉरी, लेट्स सी। और इस समय बहुत ज़्यादा ना पैसे के बारे में मत सोचो एक्वेरियस, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा पैसा पैसा मटेरियलिस्टिक वे में मत सोचो ज़्यादा। ओके, अगर कुछ हलचल भी चल रही है ना, कुछ अगर आपको ऐसा दिख भी रहा है, अगेन वो यही इशू है कि आप पूरी तरीके से ना डिवाइन के साथ शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, डिसकनेक्ट हो, ये थोड़ा आपका रूटीन हिला हुआ है। अगर आप अपने रूटीन को सही कर लोगे ना, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मटेरियल ज़्यादा नहीं होना है, आप बहुत ज़्यादा मटेरियल भी हो रहे हो, वो भी चीज़ आपके ब्लेसिंग को ब्लॉक कर रही है, आपके आइडिया को ब्लॉक कर रही है। बहुत ज़्यादा आप पैसे के बारे में सोच रहे हो सकते हो, ठीक है, तो प्लीज़ वो नहीं करना है आपको, क्योंकि ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, आपको लिमिट कर देती है, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी को तो पूरी तरीके से ब्लॉक कर देती है। और क्या आप बताना चाहते हैं, और कुछ है जो जिस पर एक्वेरियस को काम करने की ज़रूरत है, माँ प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या और कोई चैलेंज है इस सिचुएशन में? अगेन थॉट्स ओनली, आपके थॉट्स ही आपका चैलेंज है, आपका थॉट ही आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और यही एक ब्लेसिंग भी है, ये चैलेंज भी है और ये ब्लेसिंग भी है। क्यों? क्योंकि यही ऊर्जा है, अगर ये क्लियर हुई तो वो आइडिया आपके पास आ रहा है, वो मैसेज आप रिसीव कर पा रहे हो, वो एक स्टेप आप आगे ले पा रहे हो। लेकिन अननेसेसरी थॉट्स में जाके आप इस ऊर्जा को ब्लॉक कर रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज है, ठीक है, ये आपकी सबसे बड़ी आपके सक्सेस में ब्लॉकेज है। आप अपने आप को देखो, यहाँ पर ध्यान से इस मैसेज को सुनो, बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म में मत खो जाओ, बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में मत सोचो। ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रही है, आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ को ब्लॉक कर रही है, आपको आगे बढ़ने में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, आपको लिमिट कर रही है। अगर आप कुछ सोचते भी हो ना कि मैं जीवन में ये कर लूँ, ये स्टेप ले लूँ, अपने इस पैशन को फॉलो कर लूँ, बट ये ऊर्जा आपको करने नहीं दे रही, तो इस समय में प्लीज़ अपने चक्रास पर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, विजुलाइज कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अच्छी चीज़ों पर फोकस कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या मैसेज देना चाहते हैं माँ एक्वेरियस को इस समय, क्या उनके लिए ज़रूरी है जानना नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए? प्लीज़ गाइड कीजिए। आपके लिए एफर्मेशंस ना माय डियर मैजिक का काम करेंगे। एफर्मेशंस बोलना स्टार्ट कर दो, पॉजिटिव, जो भी आप मैनिफेस्ट बेसिकली आप करना चाहते हो, ठीक है अब मैं बार बार क्या चीज़ बोलूँ, ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, ठीक है, आप जो अपने लिए खड़े कर रहे हो अपनी सोच के थ्रू, ठीक है, कि भाई मैं नहीं कर सकता, मेरे से होगा ही नहीं, मतलब अगर मैंने किया तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है, अगर मैंने ये स्टेप ले लिया तो आसपास के लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे जज करेंगे, ठीक है, तो उस एनर्जीज़ में आप ज़्यादा हो, ठीक है, उस एनर्जीज़ में आप बहुत ज़्यादा हो, आप ही अपने बहुत बड़े मतलब जिसे कहते हैं ना कि क्रिटिक हो, अपने आप को डाउट कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, रोक रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, अपनी काबिलियत पर आप खुद ही शक कर रहे हो, ये आपका सबसे बड़ी दुश्मन है। तो प्लीज़ इस पर काम करो ओह माय गॉड, मैं जो बोल रही हूँ वही आ रहे हैं, इससे ज़्यादा आपके लिए कार्ड्स इस समय नहीं आ रहे हैं। और आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज़ यही आपके लिए मैसेज है। मैजिशियन का कार्ड है जो कि एग्जैक्टली ये बात बताता है कि अगर आप अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हो, अगर आप अपने जीवन में गुड लक को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने समय को बदलना चाहते हो, अपनी डेस्टिनी को खुद अपने हाथ से लिखना चाहते हो, तो अपने थॉट्स बदलना स्टार्ट कर दो। ये नेक्स्ट 30 डेज़, ये जो टाइमलेस रीडिंग है नेक्स्ट 30 डेज़ आपके लिए मैजिक है, बिलीव मी। आप कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने वाले हो, बहुत बड़ा, विद द मैजिशियन कार्ड आपके पास वो पावर है, आप अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन है ना, आप उसको पूरा कर सकते हो।
आप उसको रियलिटी में तब्दील कर सकते हो। बट इस टाइम पीरियड में ये कार्ड ये भी बोलता है कि डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अभी डिवाइन के साथ अगर आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो अपने ऊपर डाउट करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि डिवाइन आपके साथ हैं। और अपने ऊपर डाउट्स मत करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहो। इस वीडियो को दोबारा से सुन लो, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आपके लिए आए हैं, इतने सारी प्रैक्टिसेस आपके लिए आई हैं जो आपको करनी है, और उन प्रैक्टिसेस को, उन गाइडेंस को फॉलो करो। आपकी नेक्स्ट 30 डेज में ना आप शिफ्ट देखोगे, वो शिफ्ट देखोगे आप अपने जीवन में। माय गॉड, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने जीवन में देखोगे गाइस। इस चीज़ को आपको बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब जिसे कहते हैं ना, समझने की ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके थॉट्स ही ठीक है, जो आपके जीवन में चेंज ला सकते हैं। तो येस माय डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मदद मिली हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ। अगर मिली है गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितनी हेल्पफुल रही है आपके लिए ये वीडियो। और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है ना, तो उन तक ही पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।